Hello everyone. In this video, I am going to discuss the mistakes a 5.5 band level student is committing. Many of you out there are stuck at 5.5 band score in IELTS writing. So in this video, you will get to see one of the essays written by my student, and that student was not able to score more than 5.5. Why exactly is this essay eligible for 5.5 band score, and what can be done in order to make it a 6.5 band level essay? Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy, and I teach you various concepts and strategies related to IELTS preparation. And these strategies make the IELTS preparation easier for each one of you. Let's get started, guys. Before we begin checking this essay, I would like to add one thing here. Recently and in many of my sessions, students come up and say, "Ma'am, हमें ऐसी sheet मिलती है एग्जाम में, है ना? We get sheet like such in the examination hall. एंड जो ये शीट्स मिलती हैं इसमें क्या होता है, हमें पता नहीं है मैम कि कितनी लाइंस हमें लिखनी है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी वर्ड रिक्वायरमेंट मीट हो गई है, वर्ड लिमिट पूरी हो गई है, कैसे पता चलेगा? वहां पे इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम एक एक वर्ड काउंट कर पाए। तो इसकी जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है, दैट स्ट्रेटेजी इज टू राइट समवेयर बिटवीन 38 to 40 लाइन्स। बस आप समझ जाना, अगर आपने 38 to 40 लाइन्स लिख ली हैं, दैट मीन्स आपकी वर्ड रिक्वायरमेंट मीट हो चुकी है। अनदर थिंग, as per this particular funda 38 to 40 lines वाला, you need to write 8 words per line. ठीक है, 8 words per line. Still if you get confused, you are not sure कि कैसे करना है, तो बेस्ट मेथड इज, मैं क्या करती हूँ, जो फर्स्ट शीट मिलती है उसे पूरा फिल कर लेती हूँ और सेकंड शीट के फर्स्ट पेज को पूरा फिल कर लेती हूँ। एंड वहां अगर इतना भी कर लिया तो मोर देन इनफ है। सेकेंड पेज का फर्स्ट शीट फिल कर लो और जो हमें शीट मिलती है फॉर राइटिंग टास्क 2 इन द बिगिनिंग, द मेन शीट, उसे पूरा फिल कर लो। मोर देन इनफ। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ गाइज। ये जो एक ऐसे है, दिस ऐसे इज लाइक पीपल वेरी ओवर द सब्जेक्ट ऑफ रोड सेफ्टी। अब यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है, आई शेयर द क्वेश्चन एज वेल विद यू, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो यहाँ पे वी हैव द टॉपिक। सो द क्वेश्चन हियर इज, सम पीपल थिंक that strict punishments for driving offenses are the keys to reduce the number of accidents. Others, however, believe that the other possible measures would be more effective in improving the road safety. Discuss both views and give your opinion. So clearly, अगर मैं इस essay की बात करूँ तो आपको समझ आ रहा है कि ये एक discussion essay है, ठीक है? And on the basis of this essay, हमने क्या करना है, वी हैव टू डिस्कस बोथ द व्यूज एंड हमें अपना ओपिनियन भी देना है, गिव योर ओन ओपिनियन, ओके? इसी के दीज आर द वर्ड्स विच विल बी यूज्ड, कि स्ट्रिक्ट की जगह पे वी कैन यूज स्टर्न, सेवियर, हार्श, स्ट्रिंजेंट. दीज आर द सिनोनिम्स विच यू कैन यूज इन ऑर्डर टू मेक योर एसे ऑफ बैंड 6.5 लेवल. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ लेट अस लुक एट द आंसर, ओके? पीपल वेरी ओवर द सब्जेक्ट ऑफ रोड सेफ्टी. सो वहां पे क्लियरली क्या बोला जा रहा है कि पीपल वेरी ओवर द सब्जेक्ट ऑफ द रोड सेफ्टी. यहाँ पे द की जरूरत नहीं है. विच आउट ऑफ 2 हार्श पेनल्टीज और अदर इफेक्चुअल स्टेप्स could be a productive way to promoting the on-road security. This is not an interrogative sentence. स्टूडेंट ने विच आउट ऑफ 2, अच्छा स्टूडेंट ने पहले ये फर्स्ट सेंटेंस पूरा करा, पीपल वेरी ओवर द सब्जेक्ट ऑफ रोड सेफ्टी, ओके, ठीक है? डिफरेंट व्यूज हैं लोगों के रोड सेफ्टी से रिलेटेड, ओके? विच आउट ऑफ 2, जब विच आपने नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करा है तो डब्ल्यू कैपिटल आएगा. विच आउट ऑफ 2 harsh penalties or other effectual steps could be a productive way to promoting the on-road security. Yes, it is an interrogative sentence, but अभी just question start हुआ था. क्वेश्चन स्टार्ट होने के जस्ट बाद आप इंट्रोडक्शन को भी स्टार्ट क्वेश्चन से ही कर रहे हो, दैट इज नॉट राइट. डू नॉट स्टार्ट द इंट्रोडक्शन विद इंटेरोगेटिव सेंटेंस. प्लीज मेक इट क्लियर
नेवर स्टार्ट द इंट्रोडक्शन विद द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वहां पे आप सबसे पहले पैराफ्रेज करो, उसके बाद अपना ओपिनियन दो और बताओ कि थीसिस स्टेटमेंट के थ्रू कि व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन इन दी अपकमिंग पैराग्राफ्स। सो अगर हम क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सम पीपल थिंक दैट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स फॉर ड्राइविंग ऑफेंसेस आर कीज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। सो क्लियरली क्या है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर ड्राइविंग ऑफेंसेस। ये हमारा फर्स्ट व्यू है। फर्स्ट व्यू, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, ठीक है, फॉर ड्राइविंग ऑफेंसेस। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस एक्सीडेंट्स। हमें ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। However, others believe that possible measures would be more effective. कुछ मेजर्स लेने चाहिए। कौन लेते हैं पॉसिबल मेजर्स? एज एन यूजुअली गवर्नमेंट ही पॉसिबल मेजर्स, इफेक्टिव मेजर्स लेते हैं, है ना। सो सेकेंड व्यू क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट व्यू है एंड सेकेंड व्यू इज पॉसिबल मेजर्स। ओके, अब आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि यस, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम होने के लिए बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी होनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए, या फिर बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर। अगर हम रोड की कंडीशंस की बात करें, सो देर आर सो मेनी पॉट होल्स, सो वो रिड्यूस होने चाहिए, रोड की कंडीशन बेटर होनी चाहिए, एक्सीडेंट्स डेफिनेटली कम होंगी। बिकॉज अभी मैं क्लियरली एक एग्जांपल ले सकती हूँ। आई वॉज ड्राइविंग माई कार ऑन द पेरिफेरल, जो ग्रेटर नोएडा का पेरिफेरल है ना, वो मतलब दैट हाईवे आई वॉज ड्राइविंग ऑन, एंड वहां पे मैंने नोटिस करा कि रोड काफी ज्यादा बम्पी था। वहां पे जो स्पीड लिमिट है दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर एंड द रोड वाज क्वाइट बम्पी। बहुत सारे, अगर मैं रोड की कंडीशन की बात करूं तो अच्छी नहीं थी। उस स्पीड पे उस रोड पे चलाने से एक्सीडेंट्स होंगे ही होंगे और वहां रेगुलरली होते भी हैं। सो दोनों चीजें जरूरी है, दिस इज माई ओपिनियन। जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस इंट्रोडक्शन में नहीं होना चाहिए, और यही गलती स्टूडेंट ने करी कि वो कर दिया। उसके बाद जब क्वेश्चन मार्क वाला करा तो उसको आंसर तो करो, आंसर भी नहीं करा स्टूडेंट ने, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो गई। आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऑल्दो इन द फॉर्मर केस दे विल बी एड टू अवॉइड द रेपुटेशन ऑफ द सेम ऑफेयर कंसिडरिंग द बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड सेफ रोड डिजाइन। रोड की स्पेलिंग गलत है, लेक्सिकल रिसोर्सेज में गड़बड़। डिजाइन इन लैटर केस, आई सपोर्ट द व्यू फॉर रिड्यूसिंग दिस। ऑल्दो फॉर्मर केस में देयर विल बी एड टू अवॉइड द रेपुटेशन ऑफ ओके। एज पर मी, अगर मैं इस ऐसे को ध्यान से देखूं तो इंट्रोडक्शन में काफी प्रॉब्लम है, बिकॉज इंट्रोडक्शन में ओपिनियन क्लियरली नहीं दिया हुआ। आपको अपना ओपिनियन अगर पूछा गया है तो ओपिनियन, एक क्रिस्प एंड क्लियर ओपिनियन देना जरूरी है। क्लियर ओपिनियन देना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, आपने क्या करना है ओपिनियन के साथ साथ, सेकेंड थिंग जिस पे वर्क करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज थीसिस स्टेटमेंट में बताओ दिस एसे विल डिस्कस बोथ द व्यूज, और दिस एसे विल डिस्कस द डिसेंटिंग व्यूज along with my opinion in the upcoming paragraph। अगर आप अपना ओपिनियन ऑलरेडी दे चुके हो तो बस इतना लिखो, this essay will discuss the dissenting views और elaborate the dissenting views in the subsequent paragraphs, more than enough। इसे हम बोलते हैं थीसिस स्टेटमेंट, जो कि है ये, ठीक है, इसे बोलते हैं थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस स्टेटमेंट जरूर ऐड करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होनी चाहिए तो वहां पे आप अपना रीजन हमेशा पैराफ्रेज प्रॉपरली करके रीजन भी बताओ। तो वहां पे क्वेश्चन क्लियरली था स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, हम लिख सकते हैं सम पीपल आर ऑफ द व्यू, सम आर ऑफ द व्यू दैट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर ड्राइविंग क्राइम्स और फॉर crimes on roads or for driving offenses can reduce the number of accidents on road
as people will think twice before committing any crime. ओके कुछ इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन लिखो कि आपने पैराफ्रेज भी कर दिया और एक रीजन भी बता दी. However, others have the different opinion. They believe possible measures should be taken by the government. फिर अपना ओपिनियन दो और एंड में थीसिस स्टेटमेंट दो. सो एज पर दिस अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में टास्क रिस्पॉन्स में भी गड़बड़ है क्योंकि हमें क्लियर पता नहीं चला कि उनका ओपिनियन क्या है. ठीक है. लेक्सिकल रिसोर्सेज में स्पेलिंग में गड़बड़ है डेफिनेटली 2 जगह पे. जीआरए ठीक है, कहीं कहीं पे ठीक है, कहीं गड़बड़ है, तो मतलब इन बिटवीन. एंड लास्ट इज कोहेरेंस एंड कोहेजन. जब आपने इतना कुछ गड़बड़ कर दिया तो कोहेरेंस मिसिंग है. खाली कनेक्टर यूज करने से सब कुछ नहीं होता, कोहेरेंस भी मिसिंग है. तो प्लीज गाइस सबसे ज्यादा फोकस करो इंट्रोडक्शन पे. इफ यू वांट टू स्कोर 6.5, ओपिनियन शुड बी क्लियर. जैसा कि मैंने बताया अभी वैसा ओपिनियन होना चाहिए. थीसिस स्टेटमेंट शुड बी देयर. डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट जैसे मैंने अभी बताई थी, वीडियो को स्लो करके 0.75x पे सुन के जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी वो लिख जरूर लेना. ऐसे ही ओपिनियन भी आपने क्लियरली देना और पैराफ्रेज करना है प्रॉपर्ली. ठीक है. नाउ अगर हम आगे प्रोसीड करें तो यहाँ पे क्या है, एडमिटेडली severe sanctions such as hefty amount of fines and licenses suspensions can assist to individuals to drive carefully. हेल्प कर सकता है ये. यहाँ पे देखो अगर सेवियर सैंक्शंस मतलब पनिशमेंट्स हैं, पेनल्टीज हैं, ठीक है, फाइन होगा बहुत ज्यादा, लाइसेंस सस्पेंड हो जाएंगे, तो इसकी वजह से कैन असिस्ट इंडिविजुअल्स. असिस्ट टू इंडिविजुअल्स नहीं होता, कैन असिस्ट इंडिविजुअल्स टू ड्राइव केयरफुली. The reason behind these is that financial crisis along with tough procedure for the licenses. Okay, so अब यहाँ पे clearly GRA की गड़बड़ है. The reason behind these, पहले बात तो एक ही चीज, चलो उन्होंने बताया कि ये होगा, तो the reason behind this is that financial crisis along with tough procedure for the licenses. Renewable, wrong word choice, renewable होगा ही नहीं. अगेन लेक्सिकल रिसोर्सेज में गड़बड़ है. ठीक है. कहीं ना कहीं स्टूडेंट को क्वेश्चन तो समझ आ गया है, बट बिकॉज ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड जीआरए स्टूडेंट का जो वो बताना चाह रहे थे ही वॉजंट एबल टू एक्सप्लेन इट टू अस. ओके. टू एग्जाम्प्लीफाई की भी स्पेलिंग गलत है. इन कैनेडा के बाद कॉमा आफ्टर इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट सेंटेंसेस फॉर द ऑफेंडर्स 39% of the highway accidents eventually got decreased. Okay. एग्जाम्पल ठीक लिखा है, डेफिनेटली एग्जाम्पल ठीक है, और उसी चीज की वजह से स्टूडेंट का हमने स्कोर उसी लेवल के अकॉर्डिंग देंगे आगे. सो यहाँ पे टास्क रिस्पॉन्स वाज फाइन, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि कोहेरेंस वीक थी. सो मेन अगर बॉडी पैराग्राफ 1 की बात करें तो कोहेरेंस वीक है. लेक्सिकल रिसोर्सेज में स्पेलिंग मिस्टेक है, so that is also one of them. Okay, so यहाँ वाला अभी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा. सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पे फोकस करना, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एनी एसे एंड कंक्लूजन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो सबसे ज्यादा ध्यान से एग्जामिनर पढ़ते हैं. इंट्रो एंड कंक्लूजन, फर्स्ट पैरा एंड लास्ट पैरा, तो इसीलिए ये दोनों में गड़बड़ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अब यहाँ पे ऑन द अदर हैंड आ गया, पर यहाँ 2 और पैराग्राफ्स हैं. एक्चुअली जब भी डिस्कशन ऐसे हो वी डू नॉट रिक्वायर 5 पैराग्राफ्स. क्लियरली डिस्कशन ऐसे पूछा है तो इसका एक रूल है विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, एंड दैट रूल इज डिस्कशन ऐसे, इंट्रो, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इन दोनों जगह पे आपने सिंपली क्या करना है, ओपिनियन लिखना है. इंट्रो एंड कंक्लूजन दोनों जगह पे आपने क्या करना है, यू हैव टू क्लियरली एक्सप्लेन योर ओपिनियन. अपना ओपिनियन आपने लिखना है यहाँ पे. ठीक है. आपको रीस्टेट करना है जो भी आपका ओपिनियन है, पहले अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दो इंट्रोडक्शन में, एंड उसी ओपिनियन को रीफ्रेज करके लिख दो कंक्लूजन में. वो बहुत जरूरी चीज है. सो इंट्रो एंड कंक्लूजन को इस तरीके से आपने अपना एक्सप्रेस करना है.
जो हमारे टू व्यूज हैं, डिस्कस बोथ व्यूज है। फर्स्ट व्यू को बॉडी पैराग्राफ 1 में एक्सप्लेन करना है, सेकेंड व्यू को बॉडी पैराग्राफ 2 में एक्सप्लेन। ठीक है, फर्स्ट व्यू बॉडी पैराग्राफ 1 एंड सेकेंड व्यू बॉडी पैराग्राफ 2। ओके, गॉट इट? ये समझ आ गया आपको? नाउ ये चीज का अगर आप ध्यान रखोगे तो कभी भी आपका बैंड स्कोर लेवल डिटीरियोरेट नहीं होगा। मोरओवर इंट्रोडक्शन में एंड कंक्लूजन में ओपिनियन प्रॉपर्ली दोगे। कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है वो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले। सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। ऑन द अदर हैंड, टू अवॉइड ड्राइविंग क्राइम्स, regime शुड ऑफर, ओके, यहाँ पे regime इज द रॉन्ग वर्ड हेयर, इंस्टेड गवर्निंग अथॉरिटीज शुड ऑफर easy to access पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑन रेगुलर बेसिस। अगर इजी टू एक्सेस ऐसे यूज करना है तो हाइफन आएगा बीच में, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। शुड ऑफर इजी टू एक्सेस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस होना चाहिए, बिकॉज एक दिन है एक दिन नहीं है, डेली बेसिस भी कर सकते हैं, रेगुलर भी, इट्स फाइन। सिंस वेरी फ्यू पीपल, सिंस हम ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं, सो प्लीज avoid using same connector. Avoid using same connector again, since very few people would need to travel by their own vehicles as this. Sentence का कुछ मीनिंग नहीं समझ आया, totally incoherent. As a result, less traffic congestion, congestion की spelling गलत है, on the main road, which not only provides safe and comfortable journey to commuters but also encourage people to use government transportation facilities for travel. So अगर ये sentence देखें, as a result, less traffic congestion on the main roads, which not only provide, will आएगा यहाँ पे, which नहीं आएगा, will not only provide safe and comfortable journey to commuters but also encourage people to use. अगर will लग जाएगा तो sentence ठीक है, otherwise sentence wrong. Now, a survey conducted by USA Road Safety Department, already हम एक ऐसा कुछ example लिख चुके हैं. So, इस तरीके का example लिखने की जगह पे it's better you write a conditional sentence. If the buses are available, if the buses for every route, if the buses for every route are available within frequent intervals or are available at frequent intervals, common public or citizens would prefer public transportation over private transport, public transportation over private, and this will reduce the number of cars on roads. ठीक है, बस इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है. Beside ease in public conveying, government and private contractor could pay more attention to build a road design due to this. Again, यहाँ पे कुछ ऐसा वो नहीं. आप कभी भी अगर आपको 5.5 से 6.5 बैंड लेवल पे जाना है तो एक ध्यान रखो कि एक ही आइडिया लो, बट उस आइडिया को प्रॉपरली एक्सप्लेन करो. टेक वन आइडिया पर पैराग्राफ, बट एक्सप्लेन दैट आइडिया फुली. This is the most important strategy. Besides ease in public conveying, government should do this. As a result, helmet zero traffic कोई ज़रूरत ही नहीं थी थर्ड पैराग्राफ की, तो उसको हम साथ में ही मर्ज कर सकते थे. बॉडी पैराग्राफ 3 we do not require. To recapitulate, strict punishment. अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते थे in conclusion although वाला. ठीक है, in conclusion although वाला हम पॉइंट यूज कर सकते हैं. Although strict punishment might slow down the rate of road accidents, strict punishment question में ये word use हुआ है तो do not use the same word, synonym use करो. Although stern
severe, harsh penalties, कुछ इस तरीके से आपने लिखना है. Might slow down the ratio of road accidents. However, कभी भी although के साथ वो नहीं लगेगा, बट यहाँ पे स्टूडेंट ने राइटली लिखा है टू रिकैपिचुलेट, strict punishment might slow down the rate of road accidents. However, improved mass transit in addition to effective road construction map are more vital to mitigate the road safety issues. तो दिस इज टोटली फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा ये यूज हुआ है. वी कैन सिंपली यूज इट लाइक दिस ओनली. बट हम अगर कभी भी एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस ऐसे लिख रहे हैं या टू व्हाट एक्सटेंट ऐसे लिख रहे हैं, देयर वी कैन यूज ऑल्दो इंस्टेड ऑफ दिस. अब अगर हम एक बार ओवरऑल इस एसे का क्रक्स देखें तो क्या प्रॉब्लम थी इस एसे में. इंट्रोडक्शन में मेन प्रॉब्लम थी विच इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एनी एसे. उसमें मेन प्रॉब्लम थी कि इंट्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम आई कि स्टूडेंट ने ओपिनियन क्लियर नहीं दिया, थीसिस स्टेटमेंट नहीं दी और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज कर दिया. उस चीज की वजह से हमें प्रॉब्लम आई. देन किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को एक्सप्लेन नहीं कर पाए प्रॉपरली बिकॉज ऑफ ग्रामेटिकल इनएक्यूरेसीज और ऑब्वियसली कोहेरेंस भी उसकी वजह से वीक हुई. थर्ड 3 पैराग्राफ्स बनाए जिसकी जरूरत नहीं है. ओनली 2 पैराग्राफ्स आर मोर देन इनफ फॉर एवरी एसे टाइप except to what extent and advantages outweigh disadvantages है. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो टू रिकैपिचुलेट, strict punishment might slow down the rate of road accidents. However, improved, however के बाद कॉमा आएगा, improved mass transit लिखा हुआ है तो अगेन यहाँ पे स्पेलिंग गलत है. ट्रांजिट, ठीक है. इम्प्रूव मास ट्रांजिट इन एडिशन टू इफेक्टिव रोड कंस्ट्रक्शन मैप आर मोर, माई मैप रॉन्ग है, इन इफेक्टिव रोड कंस्ट्रक्शन आर मोर वाइटल. ठीक है. मास ट्रांजिट इन एडिशन टू इफेक्टिव रोड कंस्ट्रक्शन आर मोर वाइटल टू मिटिगेट द रोड सेफ्टी इश्यूज. सो डेफिनेटली इन कंक्लूजन ठीक है और कंक्लूजन में एक दो जगह पे मिस्टेक्स हैं वो मैंने रेक्टिफाई कर दी हैं. इस एसे को इजीली 6.5 मिल सकते थे अगर स्टूडेंट आइडियाज को फुली एक्सप्लेन करते. आइडियाज को फुली एक्सप्लेन करने की जरूरत थी. अगर वो प्रॉपरली कर देते तो यस. इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होता तो डेफिनेटली. कंक्लूजन वाज फाइन तो उसमें नहीं मैं बोलूंगी. लेक्सिकल रिसोर्सेज वीक थे, स्पेलिंग्स की काफी जगह पे गड़बड़ थी एंड कुछ जगह जीआरए मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से कोहेरेंस बहुत वीक हो गया था. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस द स्टूडेंट स्कोर्ड 5.5. अगर मैं ओवरऑल देखूं तो द स्टूडेंट स्कोर्ड टास्क रिस्पॉन्स में 1.5 आउट ऑफ 2.25, कोहेरेंस में 1.35, लेक्सिकल रिसोर्सेज 1.35, जीआरए 1.5. सो जीआरए 1.5, अगेन नेक्स्ट 1.35 आउट ऑफ 2.25, लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड अगेन कोहेरेंस कोहेजन में भी 1.35 आउट ऑफ 2.25. सो अगर ओवरऑल देखें तो 3, 4, 5.5 जो होगा स्कोर होगा स्टूडेंट का. ठीक है. दैट्स व्हाट 5.5, 5.75 बट द स्टूडेंट कुड हैव स्कोर्ड 6.5. बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत थी. आइडियाज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की जरूरत है. नंबर ऑफ पैराग्राफ्स फालतू में नहीं होने चाहिए, जितने चाहिए उतने ही होने चाहिए. इंट्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और एक चीज और मैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि स्टूडेंट ने बॉडी पैराग्राफ 2 की बिगिनिंग अच्छे से नहीं करी. इंस्टेड ऑफ दिस बस सिंपली एक ऐसा हो सकता था कि हम लिख सकते थे आर देयर एनी मेजर्स. ठीक है. आर देयर एनी अदर मेजर्स टू रेक्टिफाई दिस मेनेस, क्योंकि वहां पे यही बात हो रही थी कि अदर पॉसिबल मेजर्स. आर देयर एनी अदर पॉसिबल मेजर्स. ठीक है. सो वो चीज बताना था. यस अदर्स आर ऑफ व्यू दैट यस
a different section of society believes that other possible measures by the government should be taken. तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते थे. एंड लास्ट मैंने आपको एक बोला था कि बोनस टिप दूंगी, तो जब भी आपने कंक्लूजन लिखना है तो बेस्ट टिप इज टू यूज ऑल्दो वाला स्ट्रक्चर फॉर एवरी सिंगल एसे टाइप एक्सेप्ट टोटली एग्री और टोटली डिसएग्री. हर एक एसे के लिए ऑल्दो वाला स्ट्रक्चर यूज करो. कैसे? Although strict punishment might slow down the rate of road accidents, improved mass transit and effective road construction can prove to be more beneficial. That's it. So we can use all those structure like this. So that's all for this video. 6.5 के लिए simply focus on these things. Simply focus on the things which I have explained in this one. आइडियाज फुली एक्सप्लेन करो. इंट्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इंट्रोडक्शन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस मत यूज करो. बॉडी पैराग्राफ 2 में इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करो. स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और ग्रामर को ध्यान से एक बार पढ़ लो. अगर कोई सेंटेंस गलत लिखा है तो रीड करो और उसको रेक्टिफाई करो. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई विल कम अप विद अनदर वीडियो सून. थैंक यू सो मच. डियर लर्नर, इफ यू नीड हेल्प इन एनी अदर IELTS टॉपिक, we have already created 500 plus videos on every topic of IELTS preparation, be it reading headings, reading multiple choice questions, writing any topic. You simply go to our homepage. There you'll see multiple tabs on the top. Click on playlist tab and there you are going to see reading, listening, writing, speaking, writing task 1, grammar, all these playlists. Click on the playlist of your choice. Watch the video in that particular playlist. For example, you are facing problem in reading headings. Click on the reading headings video in the reading playlist. If you are facing problem in writing, click on the essay writing video in the writing section.